नमस्कार बच्चों। आज जिस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ वह पाठ है स्पर्श पुस्तक का पद्य भाग। और पद्य भाग से हम लोगों ने पाठ लिया है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं। इनका जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति हासिल की। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तन गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। गुप्त जी कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधर, जयद्रथ, फद। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया शरण दास गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो आइए बच्चों इस कविता का पाठ प्रवेश देखते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। सृष्टि की संरचना में अन्य जीवधारियों की अपेक्षा बौद्धिक दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपनी चेतना शक्ति की प्रबलता और अपनी संवेदना शक्ति की आधार पर दूसरों के सुख दुख और हिताहित का भी ध्यान रखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए जो पूर्ण मनुष्य होता है वह केवल अपने लिए कुछ नहीं करता, अपितु उसके द्वारा जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं उन सब में लोक कल्याण की भावना भी निहित होती है और उसकी गतिविधियों में सभी की सहभागिता भी होती है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने लिए और अपने स्वजनों के लिए जीवन जीने वाले व्यक्तियों को मनुष्य तो मानता है परंतु पूर्ण नहीं। उसमें मनुष्यता के संपूर्ण गुणों का अभाव होता है और उन्हें वास्तविक मनुष्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी व्यक्ति वही होते हैं जो कार्य करते समय सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी कार्यशैली से उनका कल्याण तो हो परंतु दूसरों का अहित ना हो। महान कहलाने के अधिकारी वही होते हैं जो आत्म कल्याण से पहले पर कल्याण यानी दूसरों का कल्याण की चिंता करते हैं। तो अपने अगले वीडियो में इस कविता को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।